RSK न्यूज इंडिया टीवी, जिद हमारी सच के साथ। मेरा नाम परमजीत सिंह है। ये जो कायम सिखों के साथ है जी, ये कितने परिवार लगभग जो धर्म परिवर्तन किए हैं? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, नमस्कार, आपका स्वागत है RSK न्यूज इंडिया टीवी में। नमस्कार, आपका स्वागत है RSK न्यूज इंडिया टीवी में। मैं राजप्रीत सिंह, एडिटर इन चीफ RSK न्यूज इंडिया टीवी से। यूपी के जनपद पीलीभीत के ट्रांस शारदा क्षेत्र हजारा में इंडो नेपाल सीमा क्षेत्र ग्राम सभा बेला नानक रंगनी में हो रहे धर्मांतरण को लेकर वहां पर जल निर्माण को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जिलाधिकारी पीलीभीत को पत्र लिखकर चर्च रुकवाने के लिए देकर कार्रवाई की मांग की। साथ ही साथ जिलाधिकारी ने मौके पर उप जिलाधिकारी पूर्णपुर व सीओ पूर्णपुर को मौके पर भेजकर साथ ही साथ पुलिस फोर्स बल के साथ मौके पर पहुंचे और जिन्होंने चर्च निर्माण को रुकवा निर्माण हो रहा था वह श्रेणी 2 के होने के कारण वह श्रेणी 2 का मकसद यह होता है कि वो किसान अपनी फसल बो सकता है, वरना ना उस जमीन को बेच सकता है, ना ही उस पर कोई अतिरिक्त कोई मकान बनाने का अधिकार होता है। उसी बात को लेकर उप जिलाधिकारी ने पूर्णपुर ने उस पट्टे को निरस्त करने का फरमान जारी किया था और लेखपाल खेमगढ़ को आदेश दिया और उसकी रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजने के लिए कहा। अब देखते हैं कि मौके पर पहुंचे अधिकारी और फिर अब जो है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक फरमान जारी कर 9 परिवारों को अपने ईसाई धर्म परिवर्तन करे हुए परिवारों को या तो ईसाई वर्ड जाति में कन्वर्ट हो जाएं या अन्यथा गुरुद्वारा सिख धर्म में वापस आ जाएं। अब ये उनकी मांग है। अब देखते हैं कि या परिवार वापस आते हैं या ईसाई धर्म में सिख धर्म को कन्वर्ट ही करते रहेंगे और ये चर्च जगह जगह बनवाते ही रहेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। इंडो नेपाल सीमा क्षेत्र में होती है तो शासन प्रशासन को गंभीर परिणाम भुगतने से इनकार नहीं किया जा सकता है। नमस्कार, आपका स्वागत है RSK न्यूज इंडिया टीवी में। मैं राजप्रीत सिंह और इस वक्त हम लोग बैठे हैं यूपी के जनपद पीलीभीत के ट्रांस शारदा क्षेत्र तहसील पूर्णपुर थाना हजारा और यहाँ पे जो है इंडो नेपाल बॉर्डर क्षेत्र है, भारत और नेपाल का बॉर्डर है। और यहाँ पे हमारे साथ जो है सुरक्षा समिति ग्राम के PG साहब अध्यक्ष हैं और इनसे आज वार्ता करते हैं और सुरक्षा ये बॉर्डर की सुरक्षा किस तरीके से कर रहे हैं। और नमस्कार, मैं सुरक्षा समिति का अध्यक्ष जरूर हूँ। उससे पहले मैं अपने देश का नागरिक हूँ और मुझे देश का नागरिक होने के नाते मुझे देश की सुरक्षा करनी चाहिए, बल्कि हमारे सभी देशवासियों को देश की सुरक्षा करने का हक है और कर्तव्य भी बनता है। हमारी समितियां जो हैं भारत नेपाल बॉर्डर की जो गतिविधियां हैं, सीमावर्ती क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं, उन पे नज़र बनाए रखें और हमारी जो समिति है वो क्षेत्रीय पुलिस, खुफिया एजेंसियां, SSB सबको सूचना देके अवगत कराना हमारा कर्तव्य है। मैं और ये PG भाई से भी जानना चाहता हूँ अध्यक्ष साहब जी से कि ये जो क्षेत्र में चर्च निर्माण को लेकर या तरह तरह की जो खबरें चल रही हैं, इसके बारे में सच्चाई के बारे में क्या है और चर्च निर्माण कब से हो रहा था, कब हो रहा था, इसके बारे में आपने जिला अधिकारी को या उच्च अधिकारी को अवगत कराया कि नहीं? देखिए, चर्च के बारे में तो मामला सामने आया है, 2-3 महीने पहले मामला सामने आया था। तो हमारा जितना कर्तव्य था उतना हमने पूरा किया। हमने प्रशासन को अवगत कराया कि यहाँ अवैध चर्च का निर्माण हो रहा है। उसमें हमारे जो वर्तमान जिलाधिकारी हैं, पुलिस कप्तान हैं, उन्होंने पूरा कार्रवाई एक्शन लिया की मांग की है। और अन्य जहाँ खबरों के लिए चर्च बने का रहे निर्माण RSK न्यूज रखी इंडिया जा टीवी रही के थी, साथ। धन्यवाद। वहाँ पे हमारे उप जिलाधिकारी पूरनपुर CO साहब और उसमें तहसीलदार साहब, नायब साहब और थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज, सब लोग पूरा स्टाफ यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने आके मौके पे आके मुआयना किया, जांच पड़ताल की और चर्च का निर्माण होना पाया गया था उस समय।
और वहाँ उन्होंने तुरंत चर्च रुकवा दी। और उसके बाद जहाँ चर्च अवैध बन रही थी, जिस खेत में बन रही थी वो ग्राम समाज की जगह थी। तो वहाँ उन्होंने लगभग 75-80 डिसमिल जो ज़मीन थी, वो निकाल कर ग्राम प्रधान को सुपुर्दारी में दे दी। और जो पट्टा जिसका है, जहाँ जिनके माध्यम से बन रही है, उनका पट्टा खारिज करने का भी एसडीएम साहब ने आदेश किया था। तो ये पट्टा जो है आदेश किया था खारिज करने का, वो पट्टा भी खारिज हुआ है, आपको अभी वो मिला है या नहीं प्रमाण? देखिए, इसके बारे में लेखपाल ने रिपोर्ट बना दी है और आगे जिलाधिकारी महोदय को भेज दी गई थी। लेखपाल के द्वारा बताया गया है और आगे की जो कार्रवाई है वो हमारे जिलाधिकारी महोदय आगे की कार्रवाई बढ़ाएंगे। अच्छा पीजी भाई, इस क्षेत्र में जो है ईसाई धर्म के लोग रहते हैं क्या? देखिए, यहाँ 1956 से लोग विस्थापित हैं, जो कि भारत नेपाल बॉर्डर एरिया है। और यहाँ सबसे बहादुर कौम सिख कौम को ही यहाँ बसाया गया था, ना बल्कि और किसी कौम को। सिख थे, हिंदू सिख धर्म को बसाया गया है और यहाँ सिख धर्म के परिवार के ही लोग रहते हैं। जी। और इस सिख धर्म के लोग रहते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि अगर सिख धर्म की आड़ में क्या होने वाला है और क्या करने जा रहे हैं, कैसी प्लानिंग, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? देखिए, जो ये ईसाई धर्म का मामला काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है कि ईसाई लोग बन रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। वो उनका, हम मानते हैं कि वो भारत में संविधान है, किसी भी धर्म को कोई माने, रोका नहीं जा सकता। लेकिन बात यह है कि लोग ईसाई से, दूसरे धर्मों से, कई धर्मों से सिख बनना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि तुम सिख से ईसाई बनने जा रहे हो? लेकिन वो उनका विवेक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि अगर किसी को ईसाई बनना है, भाई यहाँ तो सिख की आबादी है, मेरे हिसाब से यहाँ 3 ग्राम पंचायतें हैं, बेलाहा, बम्मनपुर, भगीरथ और सिंगाड़ा और टाटरगंज। तो 3 ग्राम पंचायतों में लगभग 18 से 20 हज़ार की आबादी है। और अगर बात करें तो यहाँ बेलाहा में भी चर्च चल रही थी अवैध, बम्मनपुर में भी चल रही थी अवैध चर्च और सिंगाड़ा और टाटरगंज में भी चल रही थी। तो जबकि ये कार्रवाई हुई है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ने ये कार्रवाई की है, जिलाधिकारी और कप्तान साहब ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, तो उसके बाद ये चर्चें बंद हो गई, लोग एकत्रित होना बंद हो गए थे, जो मेरे संज्ञान में मामला आया है। जी। अच्छा, क्या जैसे मान लिया कि अभी चर्च निर्माण और ये जैसे भी सिख धर्म के ही लोग रहते हैं, और अगर कोई भी चर्च या कोई भी अगर धर्म का अगर उसकी आड़ देके या उसमें कर सकता है, और इस करने का प्रावधान है, बॉर्डर पे चर्च बनाने का प्रावधान है या नहीं है? देखिए, जहाँ सिख धर्म में लोग रहते हैं वहाँ ईसाई है नहीं, तो पहली बात तो चर्च बनना संभव ही नहीं। ट्राइबल एरिया है, बॉर्डर एरिया है और चर्च बनने का कोई मतलब ही नहीं। अगर ईसाई धर्म की आबादी होती तो वो एक अलग विषय था। ठीक है, किसी को अपना मानना तो अपने घर पे किसी को भी माने, हमें उससे नहीं लेना देना है। लेकिन एक चर्च बनाकर बिल्कुल बॉर्डर के 200-300 मीटर दूर और कोई 500-1000 आदमी इकट्ठा करना चाहता है तो उसका क्या मतलब है? हाँ, वो तो है ही। जी। जैसे मतलब 25 दिसंबर से मतलब बड़ा दिन होता है, और ये 21 दिसंबर से लेके और 30 दिसंबर तक जो है हमारे छोटे साहिबजादों ने शहीदी दिवस, और ये 7 दिन जो है, 8 दिन जो है लगातार ये शहीदी दिवस के हैं सिख धर्म के। और उस समय जो है सिख धर्म को मतलब है अपनी एक गमी, और हिंदू धर्म को लोगों को, सभी लोगों को उसकी रक्षा, उसकी बार प्रशंसा की जाती है जगह जगह, जहाँ मतलब कोई नहीं समाज पहुँचता है, जहाँ सिख वो अगर धर्म के लोग नहीं पहुँचते हैं, वहाँ सेवा भावना करने के लिए सिख धर्म के लोग पहुँचते हैं। तो अगर इस तरीके की भावना, और लोग अदर कास्ट पे जो है, अदर धर्मों से सिख धर्म बन रहे हैं आपने कहा है, लेकिन अगर ये सिख यहाँ के लोग रहते हैं, अगर जितना वहाँ मानते हैं उतना अगर इस अपने गुरु को मानेंगे, तो आपको क्या उनको ये बेनिफिट नहीं होगा क्या, जैसा उधर अदर जगह जा करते हैं? देखिए, हम सिख धर्म में पैदा हुए, हिंदू धर्म में पैदा हुए, तो हमें अपने ही धर्म में रहना चाहिए। मुसलमान जो है वो अपने धर्म में रह रहा है, ईसाई है वो अपने धर्म में रह रहा है, सिख है वो अपने धर्म में रहे। अब ये नहीं है, ठीक है कोई जाता है
तो क्या मुसलमान गुरुद्वारा में नहीं आता है? क्या ईसाई गुरुद्वारा में नहीं आता, मत्था टेकता है, प्रसाद ग्रहण करता है, गुरु का लंगर छकता है, तो वो क्या क्या उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है? ऐसा तो नहीं है कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया हो। हाँ, तो ठीक है, आप जहाँ भी चले गए, लेकिन यहाँ मामला आता है कि आप सिख होके जब धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, आप ईसाई बन रहे हैं, तो रीजन कहाँ से उत्पन्न हो रही है भाई? क्यों आप ईसाई बन रहे हैं? वो उनका अपना विवेक है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, तो वो अपना विवेक है उनका। लेकिन बात यह है, सिख बनने के लिए लोग तरस रहे हैं कि हम सिख बने, लेकिन आप ईसाई बन रहे हैं। कहाँ आपको दिक्कत महसूस हुई है भाई? सिख धर्म में कहाँ कमी है आई? कैसी महसूस हुई है आपको कमी? मैं जहाँ तक मानता हूँ, मेरे सामने कई बातें आई कि ईसाई धर्म में प्रार्थना करने पर बड़े से बड़े रोग मुक्त हो जाता है, बड़ा से बड़ा रोग मुक्त हो जाता है, बीमारी हट जाती है, लोग गरीब से अमीर बन जाता है। तो ये क्या है भाई? इसका मतलब अपने क्षेत्र में जो है आपने ऐसा धर्म परिवर्तन करने के बाद जो है वो अमीर हुआ हो और उसका रोग सही हुआ हो, एक आध प्रमाण होगा आपके पास? देखिए, मेरे सामने तो कोई भी नहीं। जितने ये परिवार हैं, मैं देख रहा हूँ अपने जन्म से लेकर आज तक 34 साल मेरी उम्र होगी लगभग। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तो कोई अमीर हुआ नहीं है। उनके अलावा कोई अमीर हुआ नहीं है, कोई करोड़पति बना नहीं है। और बीमारी तो हम कहें कि बीमारी का क्या, हॉस्पिटल बंद करवा दें क्या? सरकार को लिखा जाए पत्र एक, हॉस्पिटल बंद कर दिया जाए, घर घर जाके चर्चे खुलवा दी जाए, प्रार्थना से सही हो रहा है। ठीक है, भगवान का नाम लेना सही है, कोई अल्लाह का नाम लेता है, कोई वाहिगुरु का नाम लेता है, कोई यीशु का नाम लेता है। हम किसी भगवान की निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि सारे भगवान अपने अपनी जगह सही है। लेकिन मेरा सबने जो है मतलब कुर्बानी दी है, सबने अलग अलग पूजा पाठ की है, सारे धर्म ठीक है अपनी जगह पे, पर मेरा कहने का यही असली तात्पर्य है कि जिस धर्म में हम पैदा हुए, क्या इसीलिए जो है धर्म में रहना आगे होता तो ये दूसरी बार भी आपको दे देता। दूसरे धर्म में क्यों जाए? हमें उस धर्म में रहना चाहिए। सिख धर्म में पैदा हुए, इतने ही बड़े होते तो भगवान हमको ईसाई क्यों ना, ईसाई के घर में क्यों ना पैदा कर देता? सिख के घर में क्यों पैदा किया? ईसाई के धर्म में, वहां उसके घर में पैदा कर देता। हम शुरू से जन्म से ईसाई होते। अच्छा, मान लीजिए अगर बात की जाए कि जैसे अगर बच्चा जन्म लेता है, अगर उसके शरीर के साथ कुदरती छेड़ाछाड़ी ना की जाए तो वो क्या बनेगा लास्ट में आगे? कोई भी बाल वगैरह कुछ भी ना उसका काटा जाए। देखिए, आपका क्वेश्चन जटिल है। अब जैसे गुरु गोविंद सिंह ने, महाराज दसवें पिताजी ने, उनकी परंपरा के अनुसार सिख जो है उस वेशभूषा में तो जन्म से लेकर अगर उम्र जब पूरी होती है इंसान की तब तक होगा, वो सिख का रूप तो धारण कर ही लेता है। क्योंकि जो सिख धर्म में केस हैं वो नहीं काटने हैं, हैं? तो वो रूप तो वही धारण करता ही जाएगा सिख का। जी, अब मैंने पीजी भाई से पूछा है, पीजी भाई ने बताया कि सिख लगते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर देखिए अगर सबसे पहले अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है, अगर उसके शरीर के साथ कोई कुदरती छेड़ाछाड़ी ना की जाए तो वो सिख बनता है। अगर हम लोग जो बनाते हैं, हिंदू बनाते हैं मुंडन करके, और मुस्लिम धर्म के अपनाते हैं, जब मुसलमान उसको बनना होता है उसकी सुन्नत करनी पड़ती है। तो इस तरीके के साथ जो है शुरू से ही लास्ट लेके जो है सिख ही पैदा होता है। हम यहाँ पे जो है धर्म का जो है बंटवारा करते हैं और हम लोग ही उसको धर्म में कन्वर्ट करते हैं, नहीं तो वरना वो सिख ही पैदा होता है। हम भी जो है अगर बाल काट लिए हैं और मुंडन करवा लिया है तो हम सिख नहीं रह गए। मतलब अगर हम सिख तब हैं, गुरु गोविंद सिंह ने हमें सिख प्यारा नहीं, हमें रहत प्यारी है, जो सिख धर्म को मान रहा है। और हम तो देखिए जब हम गुरु की जो प्रशंसा करते हैं, जब भी हम गुरु से मानते हैं, और हम ज़्यादा 24 घंटे तो भक्ति पाठ करने वाले नहीं है। हमें जो अगर 2 मिनट का समय मिलता है तो करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। लेकिन इस तरीके की मतलब गुरु से जो है इतना लगाव है, इतना प्रेम है, लेकिन हमें तो कहीं और किसी धर्म में नहीं मिला है। लेकिन सिख धर्म के सिवा और बहुत सारे लोग जो हैं सिख धर्म की प्रशंसा करते हैं और सिख धर्म को सदा सदा नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो मैं इससे बढ़ के धर्म कोई नहीं देख सकता हूँ। पीजी भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी है और इसने बताया है कि जो है इस क्षेत्र पे जो चर्च को लेकर और एजेंसियों को लेकर, खुफिया एजेंसियां, तमाम एजेंसियां इस पे काम कर रही हैं। अब अगर इस पर अगर शासन प्रशासन अगर इस पे ठोस कदम नहीं लेता है तो आने वाले समय में इस देश पे जो है
और इस क्षेत्र को जो है गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं अगर इस पे शासन प्रशासन एक्टिव नहीं होता है, अगर चर्च के मामले को लेके चाहे कोई भी गतिविधियां इस क्षेत्र में हो रही हैं तो। थैंक यू। आपका स्वागत है RSK न्यूज यूनिटी में। आज हम लोग खड़े हैं ग्राम सभा बैलाग के अंदर और गुरुद्वारा में परिसर के अंदर, और यहाँ पे जो सिख समुदाय के लोगों ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिन्होंने एक फरमान जारी किया था, उस फरमान को लेकर किस मुद्दों को लेकर इन्होंने फरमान जारी किया था, सारी चीज जानते हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब से। वाहिगुरु जी का खालसा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी। हाँ जी, ये हमारे यानी कि बाजार घाट बेला में बहुत से लोग सिख धर्म को छोड़ करके जी ईसा मसीह की तरफ जा रहे हैं और बहुत जा चुके हैं। जी और कई लोगों ने अपना धर्म भी अपना लिया है जी। और ईसा मसीह वाले बन गए हैं पूरे। अच्छा, जिन्होंने अपनाया है उन्होंने आगे अपने पीछे ईसाई धर्म का जो वर्ड होता है वो पीछे लगवाया कि नहीं अभी तक? वो अभी तक लगा हुआ चल रहा है उनका, उन्होंने अभी हटाया नहीं है। नहीं, जो नाम के पीछे जैसे सिख होता है, सिंह होता हाँ है, तो वैसे तरीके के उनका नाम बदला कि नहीं अभी? नहीं, अभी नहीं बदला है। अच्छा, और उनके सामने जो 9 परिवारों को किस तरीके के उनको घोषित किया गया है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने? उनको घोषित ये किया गया है कि यहाँ यानी कि वो लोग गुरुद्वारा में आते ही नहीं है। अच्छा, और वो किस तरीके का कार्य करते हैं बेलाग और में? वो जो हमारे यहाँ गुरु महाराज का प्रसाद बनता है वो लेकर के फेंक देते हैं। अच्छा जी। तो इस वजह से हमारे लोगों ने फिर हमने ये कहा कि इसका ये बेअदबी भी करते हैं गुरु की, जी तो उनको इस तरह से फिर ये हमने वापस कर दिया, दूर कर दिया है। जी। और तो वो किस तरीके का कार्य कर रहे हैं गुरुद्वारा गांव के अंदर, लोगों को किस तरीके के कन्वर्ट करने का? लोगों को यानी कि अपने रास्ते से माध्यम से वो यानी कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, अच्छा जी। कुछ लालच दे करके अच्छा जी। कि ये हमें आपको ये मिल जाएगा, आपको वो हो जाएगा, हमारा जो है ईसा मसीह वाला जी वो लोग ये दिया करेंगे आप लोगों को बहुत सुविधा मिल जाएगी, जी। तो आप लोग अच्छा जी। हमारे धर्म में आ जाइए। जी, जी। तो हमारे साथ ग्राम गुरुद्वारा प्रबंधक सदस्य साहब जी हैं, जरनैल सिंह जी। इनसे जानते हैं जो ये 9 लोगों को कैसा रीति हाँ रिवाज जी, चल रहा है गुरुद्वारा? वाहिगुरु जी का खालसा, खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। मैं जनरल से ज्ञानी हूँ, जी ग्राम सभा बलाकर। जी मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि ये हमारी 3 सभा के अंदर जी एक भी ईसाई परिवार नहीं था, जी एक भी। जी आज कम से कम 1000-1500 जी हो चुके हैं। जी बल्कि उसमें ये हुआ है कि जैसे हमारी ग्राम सभा बलाह में 9 परिवार जो असली एजेंटों रूप में आ रहे हैं। जी एजेंट का क्या मतलब है कि खींच के लाना, जी लालच देना जी और पैसे का, और खाली एक श्वास लेना कि तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जी और इसीलिए ये जो एजेंट हैं, जी अगर ये माल्या धर्म परिवर्तन करते हैं जी तो कर लें, अभी किया नहीं। बल्कि बात ये हमसे हमारी कमेटी ने ये सोचा है जी कि जब ये दरबार साहिब में आते हैं जी हमारे, आके पहली बात तो आते नहीं, अगर आ गए किसी धोखाधड़ी में जी तो प्रसाद लिया, उसकी बेटी क्या करते हैं कुत्ते में डाल दिया या किसी ऐसी गंदी जगह में डाल दिया। कि हमारी कमेटी ने सोचा कि इतनी बेइज्जती जो कर रहे हैं, जी इनको या तो धर्म परिवर्तन कर लें, अपना हट जाए, जी हमारे दरबार साहिब गुरुद्वारा साहिब में ना आए। जी अगर ये नहीं तो हमारा जैसे नियम है, पहले गुरुद्वारा में आते हैं, ये धर्म हटा दें तो आ जाए। अच्छा, वापिस फिर आ भी जाए। हम कहते हैं, हम यही भी कहते हैं, अगर आते हैं जी तो हमारे हैं, जी अगर नहीं आते जी तो हमारे नहीं है। जी एक कहावत बनी हुई, जो घर में आ गया बुला नहीं जाना, जी वो जी भूला नहीं है। जी बल्कि इनका हम कई बार प्रार्थना भी हम कर चुके हैं, पूरी कमेटी क्या आप आइए, जी बल्कि आने से ये आनाकानी कर दिया लोगों ने। अच्छा जी दूसरी बात ये है कि हम हार कर जी परेशान होते हुए जी ग्राम सभा बलहा के जितने भी मलयाम सदस्य थे, जी तो हमने ये जिलाधिकारी महोदय से प्रार्थना की, जी पुलिस अध्यक्ष से प्रार्थना की, जी तो पुलिस अध्यक्ष ने पूरा स्टाफ भेजा, जी सीओ साहब सब एसडीएम साहब पहुंचे, जी तो मैना किया गया। जी तो इनकी चर्चे जो हैं जी बन रही थी, जो जी बनी हो चल रही थी, जी जिस समय 250-300 आदमी की चर्च जो बनी उसमें थी, जी और जो नई बनी बहुत चर्च बड़ी बन रही थी, जी उनको मतलब ये विरोध करने पर सब रोक दी गई हैं। जी और दूसरा ये हुआ कि एसडीएम साहब जो हैं, ये हमारी ज़मीनें जो पट्टे की हैं, जी इसमें हमारा अधिकार नहीं है कि हम जो है अस्थिर जगह में घर भी डाल लें। तो कहने लगे कि अगर आपने ये चार्ज बनानी थी, एसडीएम साहब कहने लगे, जी तो आप इसका सरकार से वो मांग अनुमति अनुमति मांगते। जी जी अनुमति नहीं मांगी, उन्हें क्या इसका अधिकार नहीं कि मैं पट्टा जो है खारिज कराना चाहता हूँ।
अच्छा जी। इसकी लिखा पढ़ी भी हो गई थी, जी। बल्कि जिला अधिकारी महोदय जिसके पास मान लिया लिखा पढ़ी पहुंची हुई है। जी। अब क्या देरी है, क्या कारण है, हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, तो जी, जी। ये तो सरकार ही जानती है। जी। बल्कि बात ये पहला कदम ये उठाया गया है, जी। आ जाए नहीं आए। दूसरा कदम ये है कि नेपाल के पादरी काफी अंदर खाने से आ रहे थे। जी। नेपाल जो है चीन से कनेक्ट है। जी, जी। अगर ये हालात रहे तो जी। कोई भी शासक ऐसी रच सकती है जिससे हमारे देश को नुकसान भी पहुंच सकता है। जी। तो हम देश के नागरिक तो हुए हुए, जी। हमसे ये बहुत पूरे सदस्यों को, पूरे प्रधानों को, ये प्रधान जी को, सभी को ये बहुत दुख मनाया गया कि ये ना हो कि हम सोए रहें, जी। हम जिलाधिकारी महोदय से या प्रशासन से ये खबर नहीं दे पहुंचाते हैं जी। तो हम ये दोषी बन जाएंगे। जी, जी। हमारा निवेदन प्रार्थना आज भी है जी। कि प्रशासन इसके पूरा विशेष ध्यान एजेंसियां रखें। जी। हम तो जो करना तो कर ही रहे हैं, जी। बल्कि कुछ हमारे लोग ये लोग बिगड़े हुए हमारे बहुत हैं, जी। कहते हैं हम नुकसान कर देंगे, जी। बल्कि नुकसान की कोई चिंता हमसे नहीं है। जी। अगर धर्म के खातिर हमारी कुछ भी हो जाए, हत्या भी हो जाए, तब चिंता नहीं है। जी। कहने का मतलब ये है कि या अपना धर्म परिवर्तन करके उधर चले जाए जी। या फिर भूले घर में आ जाए। अच्छा जी। आज भी चल रही भाई बात। अच्छा जी। दूसरी बात ये है, हम चीन जो नेपाल अपना कैसे बना सकते हैं? कितने किलोमीटर है यहाँ से नेपाल? आधा किलोमीटर भी नहीं है, अच्छा। गन्ने से निकल के आते हैं, हजारों रास्ते हैं। हाँ। एसएसबी की जो एजेंसियां हैं वो भी मान लिया फेल हुई पड़ी हैं, क्योंकि वो रास्तों में बैठी हैं हाँ। और लोग चुप से निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा जी। और शास्त्र रचने में कोई पूछ के थोड़ा आता है कि मैं शास्त्र रचने जा रहा हूँ। जी, जी। कोई भी चोर कहता है मैं चोरी करने जा रहा हूँ। हाँ। इसीलिए देश के नाते हमारी कमेटी ने बहुत मुद्दा उठाया, ये अभियान हमारा चालू है। जी। कुछ हमारे जैसे एक सिख जो है बहुत बड़ा मतलब सिख धर्म ऊंचा है। हाँ जी। गुरु गोविंद सिंह ने सिंह लगाया था, पहले गुरु गोविंद सिंह जैसे गुरु गोविंद राय थे। जी, जी। जब अमृत छिकाकर जी। सिंहों को प्यार ऐसे किए जो चींटियों से शेर बना दिए, जी, जी। तो उस समय गुरु गोविंद सिंह ने अमृत छिका के सिंह बनाए। जी। सिंह का नाम शेरों का है। अच्छा जी। फिर गुरु गोविंद सिंह खुद अमृत छिके सिंहों से, जी, जी। जिसने सिंह खाने लायक भी हो अच्छा, गए। पहले गोविंद राय थे। गोविंद राय थे, जी, जी। आज गुरु गोविंद सिंह हैं। जी। और ऐसी ऊंची एक धर्म हाँ जी। तो कहाँ जा रहा है? जी। ईसाइयों में। हमारे सीओ साहब पहुंचे थे, अच्छा जी। सीओ साहब कहने लगे जी। सबसे ऊंचा पूरी वर्ल्ड में जी। सरदार है। जी। आप इस अगर ईसाई बनना था तो जी। ईश्वर ने आप उधर पैदा क्यों नहीं कर दिया? जी, जी। सिखों के घर में पैदा क्यों किया? जी। इसका मतलब है कि आपने ईश्वर ने भेजा अच्छी मतलब बड़ी कौम में, जी। और शिष्यों में, शेरों में जी। आप जा रहे हो कहाँ? नीचे। जी। तो कर्म तुम्हारे अच्छे नहीं ना। जी। दूसरी बात ये है, जी। मैं थोड़ा सी कुछ और भी कहना चाहता हूँ। हमारे सिख तो बहुत हैं, जी। बल्कि इस अभियान को किसी ने उठाया नहीं। जी, जी। ये उठाना चाहिए जी। कि हम सिख हैं, हमारा सिख धर्म जब खत्म हो रहा है, जी, जी। हम तो जिंदे ही मर गए, जी, जी। हम काहे रह गए? जी। एक-एक शिष्य की, एक-एक सिख की हमसे शोभा है, जी। और गुरु घर के सिख हैं। सिख कट गए, हम तो पहले कट गए ना। हाँ जी। ये हमने ये गुरुद्वारा प्रबंधक से ही बात भी करी थी। हाँ जी। हमारा ये श्रोमणी कमेटी अगल तरफ से ही बात, हमारा एक शिष्य है, जी। मतलब हमारा एक दोस्त है। दोस्त सदस्य है, जी। वो जिसमें के भाई बैठते हैं, जी। सरदार तरसेम सिंह, उससे हमारी बात भी हुई थी। जी। मैंने कहा आप लोग सोए क्यों हैं? जी। कहने लगा तरसेम सिंह कि हमसे खुद मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है हाँ जी। हमारे देश के अंदर। जी। कह रहा मैं एक श्रोमणी कमेटी से बात रखूंगा। जी। श्रोमणी कमेटी अगर इस बात को लेके चलती है, जी। कुछ इसमें लेकिन और भी आई है। जी। जैसे कोई बेचारा गरीब पड़ा है, जी। जिसके घर में मतलब बच्चा बीमार है, जी। उसके घर में पैसा नहीं है, हाँ। वहाँ पादरी पहुंचे, 2-4, 10,000, 20,000 दिया, जी। उनका बच्चा इलाज सही करवा दिया, जी। एक झूठ मूठ प्रार्थना कर दी, जी। सही हो गया, जी। तो उनके साथ जुड़ गया, उनके दिमाग में बात घुस गई कि ये मेरा यही है। जी। तो श्रोमणी कमेटी के पास हर तरह की शक्ति है। जी। अगर जो हमारी ये परेशानियां हैं, जी। किसी देखो हर गरीबी आदमी को बोझ की कराती है, जी। बल्कि इतनी गरीबी नहीं करानी कि हम बाप को बाप ही भूल जाए। जी, जी। हाँ। 10-5 हजार के पीछे हम बाप ही कहना भूल जाए कि हमारा बाप ये नहीं है। जी। अरे दुखी में चले भी गए, जी। कोई बात नहीं, जाना पड़ता है, जी। जाके वापस तो आ जाए। जी। लेकिन ये आने पे तैयार नहीं है, घुमा चुके हैं। पता नहीं उनके पादरी आते हैं नेपाल के या बाहर के, वहाँ से आते हैं, मतलब कई जगह के आते हैं, हाँ। बल्कि उसके ऐसा एक बरूद भर देते हैं सिखों के ये ईसाई बनाने में कि उनका बरूद निकलने में तैयार नहीं है। जी। हम बहुत परेशान मतलब दुखी हैं। मैं ये निवेदन करना सरकार से आपसे क्या गुजारिश? निवेदन हमारा ये है, प्रशासन से, शासन से, हुँ। इनको देखकर, सोचकर
मदद भी करें गरीबों की, हाँ दूसरी जी। बात धीरे-धीरे काटें हाँ जी। कि एक तो बार तो कटेगा भी नहीं, जी, जी। क्योंकि जो आदमी टिक चुका है, जी, जी। उनके हटाने में टाइम लगता है, हर जी, जी। चीज़ को मोड़ में जी, जी। लगता है। जी। बल्कि हाँ जी, हाँ जी। जैसे हमारा मान लिया मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जी, जी। अगर ये चाहें तो जी। जो नाजायज़ काम होने जा रहे हैं, हाँ। जैसे लोग धक्के से ले जा रहे हैं, जी। तो ये सब रुक सकते हैं। अच्छा जी। तो आपका तो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गुहार है कि जो है हाँ, जल्द से जल्द इसको हटाया जाए और मतलब ऐसे रहा हाँ जी। तो हमारा देश सब ऐसा ही बन जाएगा। हाँ जी। पहले भी आप जानते ही होंगे ये, जी। जानते क्या सब लोग जानते हैं, बच्चे तक जानते हैं, हमारा 240 वर्ष ये इसी रूप में राज जी, जी। जकड़ हाँ, गया हाँ, था। हाँ जी। आज भी धीरे-धीरे जकड़ने जा रहा है। जी, जी। ये हमारे योगी जी, मोदी जी ये हाँ जी। लेके चलें हाँ जी। कि आगे आने 10 साल तक क्या होगा? हाँ जी, अब जो है मैं हमारे हमारे पूर्व जो है गुरुद्वारा प्रबंधक के प्रधान साहब से भी मैं बातचीत करता हूँ इस सिलसिले में और ये भी सुझाव देंगे। हाँ जी, प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार, वाहिगुरु जी का क्या खालसा, खालसा वाहिगुरु वाहिगुरू जी जी की की फतेह। फतेह। तो हाँ, ईसाई धर्म जो कन्वर्ट किए जा रहे हैं, जो एजेंट है उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, जो जेंट्स हैं ऐसा ना करें। जी, हमारी संस्था गुरु मर्यादा बहुत जी, अच्छी चल रही है। जी, जो बाधा डाल रहे हैं उनको हटाया जाए यहाँ से। जी, जी, तो पादरी कहीं का भी हो उनको यहाँ पर ना घुसने दें। जी, जी, जो हमारा कोई सिख जी, धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है वो ना करे। जी, समाज में रहने की कोशिश करे, जिससे अमन-चैन बना रहे। जी, और हमारी शुरुआत से परंपरा गुरु मर्यादा गुरु नानक गुरु महाराज जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी, जी, उनके हम सेवक हैं। जी, गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब को मत्था टेकते हैं। हमारे जितने भी राय सिख हैं यहाँ इस बिरादरी में जो भी हैं, किसी इधर-उधर ना भटकें जी, और गुरु ग्रंथ साहिब को ही मानें। हमारा गुरु ग्रंथ साहिब एक ऐसा हमारा नहीं सब पूरे हमारे देश का, हमारे हर कौम का ही माना जाता है। अब बाहर की कौमें भी इसको गुरु ग्रंथ साहिब को मानती हैं। जी, जी, तो जो इसको नहीं मानता वो देखो वो बहुत गलत करता है। जब हमारी मान मर्यादा गुरसिख परिवार की है तो गुरसिख में रहें। जी, हमारा तो यही कहना है। सरकार भी हमारी इसी पर ध्यान दें। जी। तो हम वाहिगुरु जी जी का का खालसा खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हमारे साथ जो है पूर्व प्रधान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हरभजन सिंह ने जो ये सुझाव दिया, बहुत अच्छा सुझाव दिया है। अब हम सचिव साहब से भी जान क्या नाम है आपका? नानक सिंह, पिता का नाम कक्का सिंह, बम्बनपुर भगीरथ, थाना हजारा, जिला? जिला पीलीभीत। तो आपके साथ क्या घटना घटी है? हमारे साथ घटना घटी है, बहुत लंबी घटना घटी गई है, जो उसका कोई 9/19/2021 को जी, ये हमारा जी, टाटागंज लेके गए, जी, तो वहीं किया इन लोगों ने प्रार्थना वगैरह, जी, प्रार्थना करते रहे। उसके बाद फिर बोले 2-3 घंटा बैठना पड़ेगा, तो हमने कहा ठीक है, बोले 2-3 घंटा बैठना पड़ेगा, तो हम बैठ गए, तो बोले धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। जी, तो हमने कहा अभी इसको मतलब सही करिए उसके बाद कर देंगे, तो नहीं हुआ, चलो लाइए, जो पिलाना चाहते हैं पिलाइए। तो मेरा हमारे बच्चे की आँख बंद करके, हमारी आँख बंद करके पता नहीं क्या मारे ऊपर से, जी, तो बोले अब 2-3 घंटा बैठिए, जी, अभी बच्चा सही हो जाएगा। जी, तो बच्चा सही कहाँ हुआ, बच्चे तो हालत और ख़राब होने लगी, जी, ख़राब होती-होती बच्चा तो ख़त्म हो गया। जी, ख़त्म होने के बाद फिर हम घर लेने के लिए आ रहे थे, तो घर लेने के लिए बोलते अभी नहीं जाने देंगे हम। अरे! टाटरगंज में पास्टर ये अर्जन सिंह हैं पास्टर। अच्छा, हाँ, उन्होंने आपको मतलब बच्चे को और आपको पिलाया है? हाँ, अच्छा, वही बोलते हैं अभी बैठिए, जी, 2-3 घंटा बैठिए, जी, तो उसके बाद आपको बच्चा पास्टर बुलवा लिए नेपाल से। जी, तो हम लोगों ने ज़बरदस्ती जैसे ही उठा के बच्चा लेके आए, ये लोग जाने नहीं देते थे। गए थे कि हम इनकी इतनी मिन्नत की हमें बच्चा दे दो, तो बच्चा हमें बहुत मुश्किल मिला। हम डर गए थे, तो ये लोग बोले अगर कोई कार्रवाई करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर एक्शन ले लेंगे। तो हमने कोई सर कार्रवाई की नहीं थी। आज कितने दिन हो गए हैं, 2 साल से तो ऊपर ही दिन हो गए हैं। 9/19/2021 की बात है ये। अच्छा जी।
हाँ अच्छा, मतलब पास्टर मौके पे आ गए थे? आ गए थे पास्टर। अच्छा, उनको देख के आप डर गए? हाँ, उनको देख के डर गए, हमने कहा पता नहीं क्या होगा। अच्छा, कहाँ के पास्टर थे वो? वो नेपाल के थे। अच्छा, कितने हाँ, लोग थे लगभग? बोले कम से कम 5-6 लोग थे। अच्छा, नेपाल के पास्टर। हाँ, अच्छा, कहाँ आए थे? ये टाटरगंज आए अच्छा, किसके घर पे? थे। ये अर्जुन सिंह के घर पे। अच्छा, वहाँ ही चर्च थी? हाँ, वहाँ भी चर्च है, अच्छा, ठीक है। सबसे बड़ी चर्च के क्षेत्र में कहाँ है? वहीं टाटरगंज। ठीक, एक हमारे इधर बमनपुर वगैरह 4 नंबर में है। जी, हाँ, ठीक। अच्छा, अब मैं आपकी क्या कार्रवाई माँग है? मेरी सरकार से यही बेनती है, जो बॉर्डर के किनारे चर्च बनाई जा रही है, इन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये चर्च यहाँ से हटनी चाहिए। हाँ, हमारी भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो इंसाफ नहीं मिला है। संत हाँ, कौर इंसाफ मिल अच्छा जी, कहाँ के निवासी हैं? बाजार घाट की। अच्छा, आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या है, बीमार रहती है। हाँ जी, सब लोग आते हैं करे इसी मिसी में जाओ हाँ जी, तो तुम सही हो जाएगी। हाँ जी, तुम अपना धर्म बदल, हाँ जी, तुम बदले दी उसके बाद तुम सही हो जाओ दे। अच्छा जी, हम नहीं जाए दे, कह रहे नहीं तुम जाओ, तुम भ्रमण बदले दी तुरंत हो जाओ दे सही। हाँ जी, उसके बाद सिंधु कौर रेजा कौर ये ले गए मेरे को, जबरदस्ती ले जाते हैं रोजाना का करे एतवार शनिवार। हाँ जी, अच्छा, कहते हैं तुम सही हो जाओ दे, मेरे बच्चे झगड़ा करते हैं तुम मत जाओ, ये कह रहे नहीं तुम सही हो जाओ दे। जबरदस्ती हमारे को ले जाते रहे। हाँ जी, उसके बाद हम मेरे नहीं सही हो रही तो मैं कह रहा हम नहीं जाऊंगी, कह रहे नहीं तुम इसका नाम दान ले तो बिकी लोधी शारदा में हम तुम्हारे को स्नान कराएं दे, उसके बाद पवित्र करवाएं दे तो तू सही हो जाए दे। तो मैं सही हो ही नहीं हूँ। पवित्र होने के लिए क्या वाटर लगाए, वो क्या पिलाएं? पता नहीं क्या पिलाए, आँखें बांध के पिलाते हैं, मालूम नहीं चलता है। अच्छा, कड़वा जिया थोड़ा जिया कैसे लून डाला होता है, खारा खारा लगता है। तो होता है लाल रंग का। दो नेपाल के फैक्टर आए और ये ले गए। फैक्टर है नेपाल के, मैं उसका नाम नहीं जानती हूँ, माला में ना। ये आप ही के धर्म के लोग हैं? ये सब हमारे धर्म के लोग नहीं है। हम अपने धर्म के प्रवेश कौन है? कौन है? है कौन तू? आशु, नाम बताओ, नाम बता अपना। हाँ, लोग बुलाए तेरे को? ऑफिशियल चला डा, इसके डॉक्यूमेंट हैं, देख पर सब क्या है इसमें, क्या है इसमें? ये नहीं का जाता सुनते हैं, नहीं जाता तो इनको अलग छोड़े। ये वन विभाग की जमीन है, किसकी नहीं? पट्टे की जमीन, राजस्थान की जमीन। इसमें क्या बोल रहे थे एक पर्सन? ये मिट्टी किसने डाली? हमने अकेले ने डाली, कुछ और लोगों ने ये सर किराया लगा। एक तुम से कौन बोलेगा पहले बताओ? ज्यादा ना बोलो, कौन बोलेगा? तुम बोलोगे या तुम बोलोगे? क्या पहले डिसाइड करो, तुम में से बताएगा कौन पहले? किराया लगा। किसका ट्रैक्टर आया था? ये किराए पे किसका ट्रैक्टर आया? तुम्हारा ट्रैक्टर था। मजदूरी किसने की? हमारे पति ने। पति ने। क्या नाम है पति? अपने आप चलाया, उसने हमारे को मजदूरी दिया। गन्ना भी इनसे लगवाते सब खेती की मजदूरी, इसका जो ट्रैक्टर पूछ रहा हूँ मैंने, जितना उतना बताओ ना बस। इसमें मिट्टी किसने डाली? हम कितने लोगों ने डाली? बिल्कुल पापा ही चला रहे थे, और कोई नहीं था देखने वाले था। अभी मैंने क्या किराया भी कर रहे थे। कौन किराया? 2 ही लोगों ने चलाया, ज्यादा लोगों ने? लेकिन फोटो तो काफी लोगों के यहाँ पे चलाने के। तो निर्माण कार्य जो तुम क्या करने वाले हो? तुम्हारा जाला नहीं है? जमीन दी जाती खेती के लिए, मकान बनाने के लिए। क्यों? पट्टा तो कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा। इसी रिपोर्ट पर करो, कैंसिल कराओ, पट्टा है ना, कैंसिल कराओ।
कि बिना जमीन पट्टे जमीन का निर्माण कार्य, ठीक है, बिना परमिशन के करा तो सेंस गाँव को कोई बात नहीं। अरे ठीक है माता जी, कोई बात नहीं। लेकिन सब रिपोर्ट भी कैंसिल कराइए, पहले देना चाहिए। जब पट्टे की जमीन पता है कि नहीं, इसकी झाला नहीं बनता है। गुरुद्वारा बनाने के लिए, कोई धार्मिक स्थल बनाने के लिए क्या लॉ है पता है तुम्हें? जब आप नया निर्माण करोगे, धार्मिक स्थल का निर्माण करोगे, तो उसमें क्या रहता है, किससे परमिशन ली जाती है? ये तो पता नहीं, परमिशन ली जाती है किस चीज़ की? किस चीज़ की? सब लोग गाँव से पूरा गैंग चला रहे हैं। क्यों तुम्हारे खिलाफ ये एप्लीकेशन आई है कि उनको लग रहा है पूरा गैंगस्टर, तुम ही सबसे बड़े गैंगस्टर नजर आते हो। ऐसा है, पट्टे वाली जमीन। रुक जाओ माता जी, एक मिनट, आगे बंद कर लो। ठीक, चलो। बन गई है हमारी ये सब चल रही है, चर्च बना है जी, चर्च बना है, वो चल रहा है। और जमीन की सर हो रहा है, जमीन अवैध है, काटर और सब बना है। क्या बात है, सिख समुदाय के हम गए थे ना आप, सब गए थे ना। ये जो 1.5 साल में सीओ साहब को लेकर आए, ठीक है ना, 1.5 साल वाला बता रहे हैं। वो असल प्रधान का भाई हरजिंदर हरप्रीत, 2 लोग हैं, अंदर पूजा पाठ कराते हैं, रात का निशान अंदर बनाया है, निर्माण जो है कोई खास नहीं है। क्यों, और जो बताया जा रहा है कि गुरु मर्यादा की बात अगर कही जाए तो सबसे पहले जो है, अगर कुदरती शरीर के साथ उसके मतलब जन्म से बच्चा अगर पैदा होता है तो उसके शरीर के साथ कोई भी छेड़ाछाड़ी ना की जाए, तो शुरू से लेके बचपन जैसे जैसे बड़ा होगा वो सिख ही पैदा होता है। अगर उसके साथ कुदरती छेड़ाछाड़ी की जाती है, जैसे हिंदू में बनाया जाता है तो उसको मुंडन किया जाता है, अगर मुसलमान बनाया जाता है तो उसकी सुन्नत की जाती है। तो इस तरीके के साथ जो है, अगर कोई भी सिख बनता है तो अमर शक के या सिख शुरू से लेकर लास्ट तक जो सिख ही पैदा होता है, सिख ही मरता है। लेकिन हम जो है यहाँ पे इस सृष्टि पे आके जो है, यहाँ पे हम लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, धर्मों में बांटते हैं, हम लोग ही बांटते हैं और कोई नहीं बांटता है। लेकिन अगर गुरु ग्रंथ साहब की बात की जाए, सभी धर्मों ग्रंथों का पवित्र जो है ग्रंथ साहब है, श्री गुरु ग्रंथ साहब है। इसके लिए मैं जो है अब आपको बता दूं, सुन्नत से मुसलमान बनाया जाता है, मुंडन से हिंदू बनाया जाता है, अमृत छिका के सिख बनाया जाता है। बस इतना है। और अगर शरीर के साथ कोई कुदरती छेड़ाछेड़ी ना की जाए तो सिख ही पैदा होता है और लास्ट में सिख ही रहता है। थैंक यू। और बहुत ही अच्छी बात है जो मुद्दा उठा रहे हैं, और जो एजेंट जो रूप में कार्य कर रहे हैं, शासन प्रशासन जो है अगर संज्ञान नहीं लेता है तो आने वाले समय में देश को गंभीर परिणाम भुगतने से इनकार नहीं किया जा सकता है। थैंक यू। रिपोर्ट राजप्रीत सिंह की, कैमरामैन गौरव भारती के साथ। धन्यवाद। न्यूज़ इंडिया टीवी के साथ ऐसी खबरें लेटेस्ट देखते रहिएगा। धन्यवाद।